तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने हाथों से इस डिजीज को पैदा करने के लिए बहुत ही बड़ा मेजर पॉसिबल फैक्टर मानते हैं दोस्तों। ये दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोस्तों जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए हम बोलते हैं, ये हमारी आदत इसके अंदर इसके कारण हमारे शरीर के अंदर ये जमा होता है। और दोस्तों ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी प्रोफाइल होती है दोस्तों, वो गुड कोलेस्ट्रॉल्स को कम करके बैड कोलेस्ट्रॉल्स की तरफ बढ़ाता है। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल करता है। जब हमारे हाथ में दोस्तों बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने का या वैसे तो कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के लिए डाइट, लाइफ स्टाइल और वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी होम रेमेडी भी हैं और कुछ ऐसे हाउस में हमारे घर में ऐसी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें जो परफेक्टली क्या करना है दोस्तों, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ने के साथ साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आज हम इसी वीडियो में आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के नए नए टॉपिक्स पे हम आपको बहुत सारे डिटेल से वीडियो आपको देते हैं। दोस्तों सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है कम करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो गार्लिक एक ऐसी और एक बेहतरीन चीज है जो हमारे घर पे बड़े आसानी से मिल जाता है और लगभग लगभग इंडियन किचन के अंदर ये बहुत ही ज्यादा है। और अगर इसके वैज्ञानिक अगर इसके साइंटिफिक देखें तो इसके अंदर सल्फर होता है दोस्तों, कपास होता है, जो एडिसन नाम का जो कंपाउंड होता है दोस्तों, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। दोस्तों ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इसको बढ़ाने का काम करता है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है इसको दूर करने का काम करता है। तो इसके अंदर जो एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है गार्लिक के अंदर, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ और कार्डियक जो दोस्तों कार्डियक हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो गार्लिक हमें कम से कम दोस्तों अगर हम बात करें बड़े आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं। खासकर कहा गया है कि सुबह के टाइम इसको चबा करके खाना हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। बड़ा ही सस्ता और आसान सा उपाय है। हमें गार्लिक की दो तीन कलियां अच्छे से बढ़िया तरीके से काट लेनी है और इसको अच्छे से काट के 4 से 5 मिनट रख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा या फिर इसको निगल जाइएगा। ये बहुत ही परफेक्ट चीज है दोस्तों। आप इस कोलेस्ट्रॉल को सबसे अच्छा बेहतरीन और गार्लिक के जो प्रभाव हैं वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे शरीर के अंदर से और भी बहुत सारी चीजें हटाने का काम करता है। जैसे पिंपल्स अगर किसी को है तो उसको भी कम करने का काम करेगा। ग्रीन टी सेकेंडरी हम बात करेंगे, जिसको भी हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो फैट होता है उसको कम करने का काम करता है और इसके अंदर जो एंटी इंफ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों हमें दिन में 2 से 3 कप हमें विदाउट शुगर्स हमें जरूर ग्रीन टी पीना चाहिए। ये बेहतरीन रेमेडी है, हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगली अगर हम रेमेडी की बात करें दोस्तों, कोरिएंडर यानी कि धनिया की बात करेंगे। ये धनिया बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर इंडियंस अगर किचन के अंदर देखें तो ये भी बहुत ही आसानी से हमको मिल जाता है। हम वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हम मार्केट में मिल जाएंगे, बट दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ हमारे घर पे बहुत ही मिलने वाले आसान और दोस्तों बिना साइड इफेक्ट के हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। चाहे वो धनिया है, चाहे वो दोस्तों लहसुन है, चाहे दोस्तों वो ग्रीन टी है, इन सब का प्रयोग हम समय समय पर करते रहें और अपने कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक, चाहे वो दोस्तों एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो या फिर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाना हो, ये दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसको किस तरीके से प्रयोग में लाना है। हमने आपको बताया दोस्तों गार्लिक को किसी वक्त यूज कर सकते हैं। रही बात दोस्तों कोरिएंडर सटाइवम यानी कि धनिया की बात करें तो धनिया के जो तरीका है दोस्तों, आप इसमें धनिया के आप कम से कम 2 चम्मच धनिया आप ले सकते हैं और इसको दोस्तों एक बॉयल पानी में यानी कि गर्म पानी में इसको डाल दें और थोड़ा सा हल्के फ्लेम से इसको चला करके, और इसका जो पानी है आप इसको रोज पानी पीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फाइबर्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो हमें फाइबर्स भी हमें लेना है। फाइबर्स से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होता है और जो खाने की हमारी जो फ्रिक्वेंसी है और जो मेटाबॉलिक का जो स्टेटस है वो इंप्रूव होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में इस गोल का हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा है। तो हमें बहुत ज्यादा सोल्यूबल फाइबर या फिर नॉन सोल्यूबल फाइबर, ये फाइबर्स ही हो, फाइबर्स हमें जरूर अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो हमें चाहिए कि दोस्तों 2 चम्मच इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं रोजाना पानी के साथ या फिर दही के साथ आप इसको इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन है और हमें फाइबर्स मिलेगा और हमारे डाइजेशन सिस्टम्स की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की हो, इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट है।
पांचवी चीज के बारे में मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल को फुल्ली तरीके से कम करेगा, वो है दोस्तों, यानी कि जो सीड्स होते हैं, मेथी दाना जिसको हम बोलते हैं, मेथी दाना दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करता है। तो हमें चाहिए कि अपने कोलेस्ट्रॉल्स को, प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमें सुबह ही सुबह नाश्ते में या फिर दोस्तों अपनी अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर विटामिन सी भी अच्छा होता है। और अगला हम बात करेंगे जो विटामिन सी से भरपूर होता है दोस्तों, आंवला। आंवले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेंट करता है, और हमारे अंदर जो भी दोस्तों जो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है और हमें डिजीज फ्री रखता है। हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो आंवला है, आंवले के जूस में या फिर आंवले के पाउडर के रूप में या फिर आंवले को साबुत, हम तरह तरह से जैसे हमारी जरूरत है हम वैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये खट्टा जरूर है और इसका टेस्ट थोड़ा सा कसेला भी है, आप मुरब्बे की शक्ल में इसको खा सकते हैं। हमें चाहिए कि दोस्तों बिल्कुल अगर शुद्ध, अगर प्योर आंवला हमें मिल रहा है तो हम आंवले को या तो पाउडर फॉर्म में या फिर डायरेक्टली इसको खाएं। ऐसे में खाने से हमें विटामिन सी भरपूर मिलेगा, हमारी बॉडी यानी कि इम्यून पावर को अच्छा करेगा, इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, और दोस्तों साथ ही साथ हमारे डाइजेशन सिस्टम्स को भी इंप्रूव करेगा। तो आप इसको जरूर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने इस्तेमाल में करके कोलेस्ट्रॉल को एकदम बैलेंस करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिस्कशन की, इन सारी चीजों को अपना करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल एकदम बेहतरीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके अगर परेशान हैं तो मैंने आपको बताया कि आंवले का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ में कोरिएंडर सटाइवम यानी कि धनिया का प्रयोग करना है, साथ ही साथ में मेथी बीज का, साथ ही साथ में आपको दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया फाइबर से एंटी गोल का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, और भी आप अपनी समझ से प्रयोग में ला सकते हैं। और ये इसी तरीके के नेचुरल और जो हर्ब है हमारी बॉडी के लिए तो हेल्पफुल है ही, हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और हमारी उम्र को लंबी करने के लिए और आयु को दीर्घ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और आप भी अगर कोलेस्ट्रॉल से लेकर